समाजवादी पार्टी की ओर से बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती मनाई गई। लोहिया पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उनकी नीतियों को आत्मसात कर महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जो सिद्धांत, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया, उसी रास्ते पे लगातार समाजवादी पार्टी चल रही है। इधर गैर बराबरी को लेकर के और बड़ी संख्या में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, आज़ादी के बाद जिन्हें मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए, उन लोगों की लड़ाई आज भी लड़नी है और उन्हें सम्मान मिले, उनको सम्मान के साथ उन्हें भी स्थान मिले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी, चाहे वह आर्थिक रूप से भी गैर बराबरी बढ़ी है, सामाजिक असमानता भी बढ़ी है, और आज के दिन हम सभी समाजवादी इस बात का संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता दिखाए हुए पे चलने का काम करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया और गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी पूरा देश देख रहा है। बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है और लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी को जनता ने जो जनादेश दिया है, वो संघर्ष का जनादेश दिया है। समाजवादी पार्टी को जनता का संघर्ष का जनादेश मिला है। और जहाँ तक सवाल आयोजन का है, खुशी ज़रूरी है, खुशी मनाएं भी, लेकिन ये कंटिन्यूटी की सरकार है। ये सरकार लगातार चल रही है और जो सरकार 5 साल में कोई ऐसा स्थान न बना पाई हो जो उन्हें प्रेरणा दे सके, कम से कम समाजवादियों का काम उन्हें प्रेरणा देगा कि आने वाले समय में ऐसा काम करें। चुनाव परिणाम में देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का सहारा लेकर के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। और ये पहला उदाहरण नहीं है। याद कीजिए वो लखीमपुर में जिस समय बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ था, उनके कपड़े छीन लिए गए थे, उनकी साड़ी खींच ली गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। और इसी तरह जो कल हुआ है एटा में, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। और आखिरकार डीएमएसपी क्या कर रहे थे, उतनी खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही थी? ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश थी। डीएमएसपी पूरे मिले हुए थे। अगर डीएमएसपी नहीं मिले होते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि हमें जनता ने संघर्ष करने का जनादेश दिया है। वो सड़क से विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाएंगे और संघर्ष करेंगे।